बूस्टर डोज कितना होगा कारगर, क्या है ग्राउंड रियलिटी, आइए जानते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए देश दुनिया में बूस्टर डोज की मांग उठनी शुरू हो गई है। हालांकि बूस्टर डोज कितना कारगर है ओमिक्रॉन से बचाव के लिए यह भी अभी साफ नहीं है, लेकिन बूस्टर डोज की ज़रूरत पर बल दिया जा रहा है। बूस्टर डोज की ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसे समझने के लिए आइए भारत में मिले अब तक के ओमिक्रॉन केस की पड़ताल करते हैं। भारत में बूस्टर डोज वालों को भी भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के अब तक 415 मामले सामने आए हैं। इनमें से 183 का विश्लेषण किया गया है और पाया गया कि 87 का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका था और 3 को बूस्टर खुराक लगी थी। इसके अलावा 121 लोगों ने विदेश यात्रा की थी। शेष बचे अन्य लोगों का विश्लेषण होने पर और स्थिति साफ होगी, क्योंकि बूस्टर डोज लिए 3 लोगों का ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमित होना चिंता को बढ़ावा तो देती ही है। हमें इन आंकड़ों पर गौर करना होगा। बता दें कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 108 मामले, दिल्ली में 67, तेलंगाना में 38, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 31 और गुजरात में 30 मामले सामने आए हैं। अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बूस्टर डोज लेने से फ़ायदा होगा। तो बता दें कि रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कोरोना के खिलाफ हमने जो भी वैक्सीन ली है या फिर कोरोना इन्फेक्शन की वजह से शरीर में नेचुरल एंटीबॉडी बनी है, उस एंटीबॉडी की लाइफ 8 से 10 महीने तक की होती है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि हमारे शरीर में एंटीजन, वायरस या बैक्टीरिया आने पर 2 तरह की इम्यूनिटी बनती है। पहला, ह्यूमरल। जब शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया पहुंचता है तो हमारे शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स सक्रिय हो जाता है। इसी दौरान एंटीबॉडी का निर्माण होता है। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो जो एंटीबॉडी की रीडिंग सामने आती है वह अमूमन ह्यूमरल होता है। ये एंटीबॉडी शरीर में आसानी से इधर उधर घूमते हैं। टेस्ट में इसकी रीडिंग आती है। वहीं सेलुलर, हमारे शरीर की इम्यून कोशिकाओं की प्रवृत्ति होती है कि वह बाहर से आए हुए एंटीजन के चरित्र और चेहरे को याद करके रख लेता है। जब भविष्य में वही एंटीजन फिर से शरीर में पहुंचता है तो फौरन ही एंटीबॉडी का निर्माण कर उसे खत्म कर दिया जाता है। इसलिए अगर किसी को इम्यूनिटी मिल चुकी है तो यह उम्मीद की जानी चाहिए कि 8 से 10 महीने बाद भी उसका सेलुलर इम्यूनिटी सिस्टम जरूर काम करता होगा। टेस्ट में इसकी रीडिंग नहीं आती है। जहाँ तक बूस्टर डोज की बात है तो अमेरिका और इजराइल में अस्पताल स्टाफ और फ्रंट लाइन वर्कर को लगाई जा चुकी है बूस्टर डोज। अब वहाँ यह आम लोगों को भी लगाई जा रही है। हमारे देश में चूँकि अभी 1/3 लोगों को ही दोनों डोज वैक्सीन की लगी है, ऐसे में सभी को बूस्टर डोज लगे यह अभी संभव नहीं है और शायद ज़रूरत भी नहीं। हालांकि इस पर अभी फैसला लिया जाना बाकी है। अगर बूस्टर डोज लगनी भी चाहिए तो सबसे पहले हॉस्पिटल स्टाफ, फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे पुलिस, बैंक, प्रेस आदि में काम करने वाले लोगों को लगनी चाहिए। कॉमोबिडिटी, जिन्हें किडनी, लीवर आदि की गंभीर बीमारी है, बुजुर्गों आदि को पहले लगनी चाहिए। ये लोग ही सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं। अगर बीमार हैं या उम्र ज़्यादा है तो अमूमन इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है। बता दें कि हाल में प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों की संस्था ने 40 साल और इससे ऊपर के लोगों के लिए बूस्टर डोज की सिफारिश की है। भारत सरकार इस पर विचार कर रही है और बाद में फैसला लेगी। बच्चों की वैक्सीन पर भी फैसला अभी होना बाकी है। अंत में एक नज़र ओमिक्रॉन को लेकर वैश्विक रिपोर्ट पर। अब तक 108 देशों में फैल चुका है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि महज 1 महीने में यह 108 देशों तक फैल चुका है। इस 1 महीने में इस ओमिक्रॉन के दुनिया में अब तक 1,51,368 केस सामने आ चुके हैं। साथ ही अब तक इससे 26 लोगों की मौत हो चुकी है। ओमिक्रॉन का पहला मामला 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में दर्ज किया गया था और आज 25 दिसंबर है। महज 1 महीने में 1.5 लाख से अधिक ओमिक्रॉन के केस हो चुके हैं, जो नई लहर की चिंता को तो बढ़ाती ही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।